गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। द आकाश चौधरी एंड बिग न्यूज़ प्रेजेंट जज्बात सीजन 1। मीडिया पार्टनर श्री गंगा स्टूडियो, पहनावा बाय निर्वाण, मेकअप आर्टिस्ट शहजाद। दोस्तों, आज जो हमारे साथ पर्सनैलिटी है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ये एक ऐसे व्यक्ति है जिन्हें विपक्ष भी कहीं ना कहीं मोहब्बत करता है। हिंदुस्तान की जानी मानी हस्ती, उत्तराखंड की जानी मानी हस्ती, एक्स सीएम मिस्टर हरीश रावत जी। कैसे हैं सर आप? ठीक हूँ। रावत जी, गर्मा गर्म सवालों से शुरुआत करेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने आपका साथ छोड़ा, आपकी पार्टी का साथ छोड़ा, अगर वो घर वापसी करे तो आप कैसे स्वागत करेंगे? हमने स्वागत किया है ना यशपाल आर्य जी का, और स्वागत ही नहीं किया। आज वो पार्टी के बिल्कुल ऐसा लगता है कि कभी अलग ही नहीं हुए थे। सबके सम्मान के पात्र हैं और हम उनको सम्मान देंगे। लेकिन जिन साथियों ने लोकतंत्र के साथ अपराध किया है वो कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है और केवल एक पार्टी का मामला भी नहीं है। आपने संसदीय लोकतंत्र को कलंकित किया है तो उसके लिए आपको सॉरी तो कहना पड़ेगा। आप सॉरी कहिए, आइए, ताकि आगे वो गलतियां कोई और न दोहराए। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य के अंदर यदि दल बदल इसी तरीके से होता रहा, सरकारें गिराने का प्रयास इसी तरीके से होता रहा, तो फिर यहाँ के गरीबी, अशिक्षा या कुपोषण से कौन लड़ेगा? कौन यहाँ के लिए रोजगार के संसाधन विकसित करने का काम करेगा? कौन गरीबी के खिलाफ लड़ेगा, विकास को आगे बढ़ाने का काम करेगा? लोग तो आपस ही में लड़ते रह जाएंगे। तो राज्य के अंदर एक गलत घटना 2016 में हुई और हरीश रावत जिस समय तक जिंदा है उस तरीके की घटनाओं की निंदा करता रहेगा, क्योंकि वो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, संसदीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक है और उत्तराखंड की राजनीतिक स्थिरता के लिए खतरनाक है। रावत जी, आपका विपक्ष आपके बारे में ये कहता है कि जो ये हमारे रावत जी हैं, जहां इनकी पार्टी है इन्हें वहां अच्छाई दिखती है और जहां इनकी पार्टी नहीं है, सरकार नहीं है, वहां इनको बुराई दिखती है। सवाल अब आपसे ये है कि अगर 2022 चुनाव में विपक्ष में आप किसे ऐसा मानते हैं कि जो आपकी बराबर की टक्कर ले सकता है? मतलब किससे है आपका टकराव? भाजपा से टकराव है हमारी, कोई निजी वो थोड़ी है उनसे अदावट। हम तो सैद्धांतिक आधार पर लड़ रहे हैं। उनका भारत के संविधान में यकीन नहीं है, उनका लोकशाही में यकीन नहीं है, बहुलवादी समाज में उनका यकीन नहीं है और उनका यकीन गरीबी दूर करने के प्रयासों में नहीं है और सबको साथ लेकर के चलने के और गांधी की सहिष्णुता में उनका विश्वास नहीं है। जवाहरलाल नेहरू के संसदीय लोकतंत्र बहुदलीय प्रणाली में उनका यकीन नहीं है। उनका यकीन अंबेडकर के सामाजिक न्याय के सिद्धांत में नहीं है। जिस दिन उनका इनमें सब में यकीन हो जाएगा तो उस दिन वो हमारे राजनीतिक विरोधी नहीं होंगे, बल्कि हो सकता है राजनीतिक समकक्ष हो जाए। लेकिन ये जो सैद्धांतिक दूरियां हैं उनके और हमारे बीच में, तो हम उससे लड़ेंगे, क्योंकि हम गांधी के बिना कल्पना नहीं कर सकते किसी भारत की। जो है अंबेडकर और नेहरू के सिद्धांत के बिना हम एक उन्नत भारत की और सामाजिक न्याय पर आगे बढ़ते हुए समतावादी समाज के भारत की कल्पना नहीं कर सकते। और जो आजकल उत्तराखंड में कैंपेन चल रहा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, उनसे आपका मुकाबला नहीं है? अभी तो उनको उत्तराखंड के गाड़, गधेरे, डांडे, कांडे ये सब समझना होगा। दिल्ली एक म्यूनिसिपैलिटी है, वो कॉरपोरेशन है, इतना ही अंतर है। एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है तो उसके अंदर आप गाड़ी उठाइए और एक दिन में सारे दिल्ली की परिक्रमा करके आ जाइए घर पर, रात को खाना खाने, सुबह अच्छा नाश्ता करके निकलिए, तो हो सकता है दोपहर के खाने के लिए भी लौट आए आप, जो है, यदि अर्ली नाश्ता करते हैं। और यहाँ डांडे, कांडे, गाड़, गधेरे, यहाँ कभी कभी 2 गाँवों में जाने के लिए एक पूरा दिन लग जाता है। तो इस बेहौली कठिनाई को, दिक्कतों को, यहाँ के लोगों के स्वभाव को, यहाँ के
इस हिमालयी राज्य के सामने जो चुनौतियां हैं, जिस दिन वो समझ जाएंगे उस दिन हमारे मुकाबले के काबिल हो जाएंगे। तो उनको अभी समझना चाहिए, कुछ दिन यहाँ तपस्या करें। मैंने तो उनको सुझाव दिया था कि यहीं आकर के राजनीति करना शुरू कर दें। रावत जी, आजकल आपके होर्डिंग्स लगे हुए हैं और उन पर एक टैगलाइन है, कांग्रेस का युद्ध भ्रष्टाचार महंगाई के विरुद्ध, जबकि विपक्ष ये कहता है कि 70 साल जब आपकी सरकार रही, सबसे ज़्यादा महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सब आपकी उसमें रहा। हाँ, महंगाई उस समय भी रही। 48 रुपये लीटर खाने का तेल था और आज महंगाई नहीं है, लोगों को 220 रुपये लीटर तेल खरीदना पड़ रहा है। उस समय जब भाजपा की महिलाएं सर पर सिलेंडर रख करके चौराहों पर खड़ी होती थी और चिल्लाती थी महंगाई है, तो उस समय 400 रुपया लीटर ना 400 रुपये का गैस सिलेंडर था। आज वो गैस सिलेंडर 1000 को छू रहा है। तो दालें कहाँ हैं आज, सब्जियां कहाँ पहुंच गई हैं, आटा चावल के दाम कहाँ पहुंच गए हैं। तो देखिए तो सही, लोगों के चूल्हे में झांक करके देखिए, गरीब का चूल्हा ठीक से सुलग नहीं पा रहा है, ठीक से जल नहीं पा रहा है, बच्चों के लिए भोजन का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। भारत कुपोषित देशों में और पीछे की तरफ चला गया है। हम कहीं 94 के करीब थे, अब हम बढ़ करके इनकी कृपा से 101 नंबर पर आ गए हैं। नेपाल और बांग्लादेश भी हमसे आगे हैं, वो कुपोषण में मामले में हमसे पीछे हैं। उनका पोषण स्तर हमसे बेहतर है, नेपाल का बेहतर है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कहाँ इन्होंने भारत को ला करके खड़ा कर दिया है। तो हम पर जो उनका चार्ज है कि महंगाई थी, भ्रष्टाचार कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार था। आज तो हकीकत है, आज तो खुलेआम धड़ल्ले से नोटबंदी हुई। आप मुझे बताइए, काले धन के नाम पर नोटबंदी हुई, किसी का काला धन पकड़ा गया? सारे हरिद्वार में ढूंढ लो, क्या यहाँ कोई करोड़पति नहीं है? क्या यहाँ सब वाईटी का काम हो रहा है पूरे उत्तराखंड में? मुझे तो कोई मालूम नहीं है किसी के वहाँ जो है काला धन पकड़ा गया हो। तुमने नोटबंदी कर दी। नोटबंदी ने मारा किसको? जिस गरीब ने 5000, 10,000, 15,000, किसी महिला ने लड़की की शादी के लिए, किसी ने अपना जेवर बनाने के लिए, किसी ने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, किसी ने अपना मकान बनाने के लिए, किसी ने ट्रैक्टर की ट्रॉली लेने के लिए, किसी ने ट्रैक्टर के लिए जो रखा हुआ था वो तो हो गया काला। और टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी का माल सफ़ेद हो गया 2000 के नोटों में। अब हमारे समय में तो जो है नोट रखने में ज़रा दिक्कत भी किसी को होती थी, मोटा मोटा नोट था। अब बड़ा बारीक सा 2000 का नोट बना दिया है, जो अडानी अंबानी जितने चाहें उतना रख लें। तो ये इनकी माया है, भ्रष्टाचार इन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। आज हिंदुस्तान के अंदर मुझे कोई पार्टी बताइए, हम इतने साल सत्ता में रहे, हमारे पास सब राज्यों में अपनी ज़मीनें नहीं है, अपने कार्यालय नहीं है, और इन्होंने जिले जिले में भी कार्यालय बना लिए हैं अपने जो है। कहाँ से वो पैसा आया है? ये पीएम केयर फंड क्या है जिसका ऑडिट भी नहीं हो सकता है, जिसका ऑडिट नहीं हो सकता है, जिसका हिसाब पार्लियामेंट में नहीं रखा जा सकता है। पीएम केयर फंड के नाम पर वसूलियाँ हो रही है और उससे भाजपा केयर हो रही है, भाजपा की केयर हो रही है। और भी बहुत सारे भ्रष्टाचार के वो है। इन्होंने हमारे समय में गरीबों के हाथ में सत्ता थी, लोकतांत्रिक हाथों में सत्ता थी। इनके समय में 2-3 लोगों के पास सत्ता है, बाकी लोग तो सब तालीबाज हैं। इनका काम तो ताली बजाना है। वो कुछ पूंजीपतियों की तरफ से सरकार चला रहे, सारे मीडिया पर उनका कब्जा है। आप तो बहुत छोटे मीडिया हैं, जो बड़े मीडिया हैं वो सब किनके हैं? अंबानी के हैं, अडानी के हैं, दूसरों के हैं। और वो मोदी जी का फेस, सुबह उठते ही मोदी जी, शाम दोपहर मोदी जी, खाने में मोदी जी, सोते वक्त मोदी जी, सब मोदी जी। इतने मोदी मोदी, कान जिस तरीके से कभी कभी कानों में चीज़ें गूंजने लगती हैं, तो वैसे ही जो है लोगों के कान में केवल मोदी 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 पहुंच रहा है। मैंने कहा एक मौसम वैज्ञानिक आ रहे हैं, जुमलों की बारिश करेंगे। किसी ने एक ट्वीट किया था, जुमलों की बारिश होगी और कुछ गरजेंगे क्या, ओले पड़ेंगे क्या, कुछ एक बड़ा दिलचस्प सा वो फेसबुक में डाला है। तो लोग सब समझते हैं कि वो मोदी जी के विषय में ये प्रसिद्ध है, वो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जो करते हैं उसको कहते नहीं हैं। ये बिल्कुल उन पर फिट बैठता है।
15 लाख कहा उन्होंने देंगे, आया किसी के पास 15 लाख? पूछवा लीजिए। कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कोई नौकरियां आई? सबको कहा आमदनी दुगनी कर देंगे, आम हिंदुस्तानी और गरीब हो गया है, सबकी आमदनी घटी है, सबकी, दुकानदार से लेके बिजनेसमैन से लेके टीचर से लेके सबकी आमदनी, सारे हिंदुस्तान की आमदनी घटी। केवल अंबानी अडानी और 10,000 उनके जैसे लोगों की आमदनी बढ़ी है, हजारों हजार गुना बढ़ गई उनकी। अरे जब कोरोना काल में सबका घटा तो उन पहलवानों का क्यों नहीं घटा भैया? 10,000 पहलवानों का, क्योंकि उनका सबकी अशनाई है मोदी जी की जो है। तो ये सब है। आजकल ट्रेंड चल रहा है कि बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस पॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अभी हाल ही में कंगना रनौत ने एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि 2014 से हमें असली आज़ादी मिली है, उससे पहले तो एक भीख थी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग जो हमारे जीवन का, हमारे भारत के जीवन का महानतम दिन है, जो उस दिन को नहीं समझते, उनको लोग अपना आदर्श मान करके, फिल्मी एक्टर मान करके, मैं समझता हूँ कंगना रनौत जी से खूबसूरत तो हमारे घर गांव मोहल्ले में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन क्या है, इडियोटिक आइडियाज, इडियोटिक टॉक्स, ऐसी चीज़ें उछाल दो, उससे लोगों को सोशल मीडिया के जरिए अपने को फेम में ले आओ। ये जो कोशिशें हो रही है, ये लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है। और मैं नहीं समझता कि जो लोग सीरियसली, जैसे सुनील दत्त थे, वो सीरियस थे, गंभीर थे राजनीति के अंदर, और वो राजनीति में आए। और भी बहुत सारे लोग, इवन शत्रुघ्न सिन्हा गंभीर थे, आए, सुनील दत्त के मुकाबले सफल तो नहीं हुए, लेकिन मैं मानूंगा कि वो भी गंभीर रहे। और भी कुछ एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं जो गंभीर थे अपने उसके साथ। जया बच्चन है, आज अपने पद के साथ न्याय कर रही है, हमारी पार्टी में नहीं है, लेकिन एक गंभीरता दे रही है। तो जिनको भारत की समझ ही नहीं है, उनको देख करके एक जुमला कहने से या एक वो शोले का डायलॉग कहने से किसी को फिल्मी हीरो बना दो, फिल्मी डायलॉग कहने से बना दो। अब उन लोगों को कुछ भी पद पर बिठा दो, उससे कोई राजनीति और लोकतंत्र को ताकत थोड़ी मिल रही है। ये दुर्भाग्यजनक है। जो लोग श्रम करके आते हैं, मेहनत करके आते हैं, नीचे से अर्जी पर्जी लिख करके लोगों के दुख दर्द में सम्मिलित होकर के आते हैं, राजनीति में ऐसे ही लोगों के लिए ही स्थान होना चाहिए। और सुनील दत्त ऐसे लोगों में से थे। जया बच्चन ऐसे लोगों के लिए बोलने वाली है और बहुत गंभीरता से संसद में बैठती है। मैं 2 उदाहरण बता रहा हूँ, एक मेरी पार्टी के थे, एक दूसरी पार्टी के थे। लेकिन जो लोग आते ही नहीं, उनका क्या कहेंगे? रावत जी, सनातन धर्म को लेके कांग्रेस की क्या विचारधारा है? देखिए, सनातन धर्म वो धर्म है जिसके कहाँ से स्रोत है किसी को मालूम नहीं है, और अविचल भाव से वो स्रोत चला आ रहा है। एक इकबाल ने कहा ना, रोमा भी आए, रौला भी आए, फला भी आए, फला भी आए, लेकिन एक हस्ती है हमारी की जो मिटती नहीं। तो ये एक ऐसा धर्म है, और इस धर्म की ताकत उदारता है, और उदारता के कारण ही ये धर्म चल पाया। और बाकी धर्म तो इसके सामने जो है, सनातन धर्म के सामने बच्चा है। अपने यूथ में, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे और धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, दूसरे धर्म हो, ये धर्म अभी उसकी तुलना में यंगर धर्म है। वो इतने समय तक इसलिए चल रहा है और इसलिए मजबूत होता जा रहा है क्योंकि उसमें उदारता है। अब कुछ लोग उस्ताद आ गए हैं जिन्होंने सनातन धर्म से उसकी उदारता छीन लेने का प्रयास कर रहे हैं, सहिष्णुता की भावना को छीन लेने का प्रयास कर रहे हैं। उसके जिस सिद्धांत को दुनिया कह रही है वसुधैव कुटुंबकम, उस सिद्धांत को सनातन धर्म से छीन लेना चाहते हैं। सर्वधर्म समभाव, जिसको दुनिया ने, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन ने भी अपनाया, उसको सनातन धर्म से छीन लेना चाहते हैं, और उसमें कुछ तत्व सत्व मत्व लगा करके पेश करने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि सनातन धर्म के साथ
सबसे बड़ा अन्याय यदि किसी ने किया है तो भाजपा ने किया है, और भाजपा के दृष्टिकोण वाले लोगों ने किया है। और ये धर्म जो यहाँ बड़े भाई के तौर पर है, वो सबको साथ लेकर के चलता था, और एक समय आग रहा था धीरे धीरे कि हमारी धार्मिक दूरियां कम हो रही थी और एक दूसरे की नज़दीकियाँ हो रही थी, एक दूसरे को समझने का प्रयास कर रहे थे। मैं सैकड़ों ऐसे मुसलमानों को जानता हूँ जो गीता जिनको कंठस्थ है, जो लोग उपनिषदों को पढ़ रहे हैं, वो देखना चाहते हैं कि आखिर क्या था ऐसा जिससे ये धर्म इतने सालों से चला आ रहा है। लेकिन आपने वो अध्ययन के प्रभावी रोक दिया। आप तो लोग धर्मों के बीच में घृणा पैदा कर रहे हैं, नफरत पैदा कर रहे हैं। तो नफरत पैदा करना ये सनातन धर्म नहीं है, और जो नफरत पैदा कर रहे हैं, असहिष्णुता पैदा कर रहे हैं, वो किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, सनातन धर्म का नुकसान कर रहे हैं। अब मैं भी तो हिंदू हूँ, ये लगाता हूँ, यहाँ भी लगाता हूँ, यहाँ भी लगाता हूँ, सुबह भी हाथ जोड़ता हूँ, भी घर जाऊँगा, नहाऊँगा, धोऊँगा, मुँह हाथ धोऊँगा, पूजा पाठ करूँगा, तब खाना खाऊँगा। लेकिन ये मेरी मान्यता है। लेकिन जब मुझको कहीं पर मस्जिद दिखाई देती है तो मुसलमान का सर झुके न झुके, मेरा सर झुकता है। कहीं पर गुरुद्वारा दिखता है तो मेरा सर झुकता है, क्योंकि मैं उस सर झुकाने से मेरा धर्म जिसको मैं मानता हूँ वो धर्म का आकार बढ़ता है, उसके प्रति लोगों की आस्था बढ़ती है। उन्होंने कहा देखो ये है तो हिंदू, लेकिन देखे साहब वो गुरुद्वारे के सामने या गिरजाघर के सामने ऐसे करके सम्मान प्रकट कर रहा है। तो दूसरों का सम्मान प्रकट करने से अपने धर्म की महत्ता बढ़ती है। मैं वो हिंदू हूँ, और भाजपा के लोग दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करके, उसे नीची बातें कह करके हिंदू धर्म की मान्यता को, उसकी स्वीकार्यता को घटाने का काम करते हैं। तो ये अंतर है उनमें। मैं ऐसा हिंदू हूँ, वो ऐसे हिंदू है। जब हम जनता के बीच में जाते हैं, वो चाहे मुस्लिम वोटर्स हो, चाहे हिंदू वोटर्स हो, चाहे अन्य हो, वो ये कहते हैं कि जब नेता को सत्ता मिल जाती है तो ये ना कोई आम बात नहीं है जनता को भूल जाना। ये तो आपने ठीक कहा है, तो बड़ी टके की बात कही। ऐसा क्यों होता है? गलत है। इसी से तो राजनीतिक बदलाव आते हैं, इसीलिए नेता नहीं बन पा रहे हैं। पहले मैं जानता था मैंने पार्लियामेंट में ऐसे ऐसे लोग देखे जो 7-7 बार, 8-8 बार, 9-9 बार लगातार चुन करके आए। तो हमको आश्चर्य होता था कि ये कैसे लोगों का विश्वास रख पाते होंगे करके, लेकिन रखते थे। और जब वो हमने उनका अध्ययन किया तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो एयरपोर्ट पर उतरने के बाद से ही जो है अपने लोगों से दुख दर्द पूछना पाछना लाना, अपने लोगों को घुमाना, अपने लोगों के साथ खाना, उन्हीं जैसा पहनना, वो सब करते थे। तो वही लोग देश की असली आत्मा हैं, वही लोग देश के वास्तविक संचालक हैं। अब कुछ धन के बल पर आ जा रहे हैं। अब हम लोग भी धन के बल पर, अब ये सुनाई देता है कि इतनी बोतल शराब, अब इस समय इस सरकार के विषय में ये सुना जा रहा है कि इन्होंने जो है उत्तराखंड में 50 लाख कह रहा है, कोई 75 लाख कह रहा है, इतनी बोतल शराब मंगा करके डंप कर दी है। तो जब शराब से इस सरकार के लिए कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ से और हरियाणा से मंगा करके शराब डंप कर दी गई है और भाजपा के कार्यकर्ताओं के घरों में रखी गई है करके। जब इससे होगा, हमारे एमएलए कह रहे हैं साहब लड़ेंगे कैसे, वो तो भाजपा वाले तो कह रहे हैं हम 10-10 करोड़ खर्च करेंगे। अब जो 10 करोड़ खर्च करेगा, जितनी उसको 5 साल में तनख्वाह नहीं मिलनी है उतना खर्च करेगा चुनाव में, तो वो सर्व क्या करेगा, सेवा क्या करेगा, वो विकास क्या करेगा, दुख दर्द क्या जानेगा। मैं 87,000 में MP हो गया था, और मैं आज भी अल्मोड़ा वालों के प्रति उतना ही समर्पित हूँ जितना समर्पित मैं 1980 में था, क्योंकि उन्होंने मुझको बिना पैसे के, लगभग बिना पैसे के बना दिया था। मैं भिक्यासन ब्लॉक के आज भी मुझको कोई मिलता है तो मैं उसको ले करके अपने साथ बिठाता हूँ। उन्होंने मुझको 27 रुपये में ब्लॉक प्रमुख बना दिया था। तो 27 रुपये में गांव का मेंबर ही नहीं हो रही है। तो ये समर्पण जो जनता से संबंध का समर्पण होता था, उसमें ये धन जो आ गया, इसमें सत्ता आ गई, इसमें पैसा आ गया, उसने सब चीज़ दुनिया पैदा की।
और जनता को भी समझना चाहिए, जो धन के तराजू से तौल करके जिसको आप जिताओगे, फिर उससे ये उम्मीद न रखो कि आपके दर्द में सम्मिलित होगा, आपके दुख में सम्मिलित होगा। आखिर जो 10 करोड़ खर्च करेगा भैया, वो उसमें कुव्वत होगी कि वो 20 करोड़ वसूल कर सके। तो फिर वो अपना वसूल करेगा या दूसरे के दर्द को बांटने का काम करेगा। वैसे तो ये सवाल आपसे पूछना नहीं चाहिए, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि पूछ लेता हूँ। जैसे तो सभी विधानसभा, पर अगर मैं रुड़की विधानसभा की बात करूँ तो कांग्रेस पार्टी किसको टिकट देगी? जो पार्टी को जिताएगा या जो पार्टी में काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ है? हाँ, देखिए 2 चीज़ें, 3 चीज़ें। एक तो उसकी निष्ठा होनी चाहिए पार्टी में, वो जीतने वाला होना चाहिए, और उसमें जनता की सेवा करने की क्षमता होनी चाहिए, क्षमतावान होना चाहिए। ये तीनों फैक्टर जिसमें होंगे उसको हम उम्मीदवार बनाएंगे, कोशिश करेंगे। कोई अब ऐसा तो नहीं है कि सब परफेक्ट सिलेक्शन नहीं होता है, परफेक्ट कोई चीज़ नहीं है, भगवान की बनाई हुई चीज़ परफेक्ट नहीं है, तो हम तो इंसान हैं, तो हमारे चयन में भी कुछ त्रुटि रह सकती है। फिर कांग्रेस में इस समय बहुत उम्मीदवार हैं, और इन उम्मीदवारों में से चयन करना बड़ा कठिन काम है, ये हिमालय चढ़ने जैसा है, लेकिन फिर भी हमारे लोग हैं, लगे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ ये कर पाएंगे। 2022 के चुनाव में आप कहते हैं कि हम एक परिवर्तन लेकर आएंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ऐसा क्या मास्टर प्लान है आपके पास जो भाजपा नहीं कर पाई, जो आप वो परिवर्तन लाएंगे? आप नौजवान हैं, तीखे शब्दों में तो नहीं पूछ सकता, लेकिन मन की उत्सुकता कह देता हूँ, बुरा लगे तो माफ़ करना। ये बताओ भाजपा ने किया क्या है, वो बता दो ना मुझको। तब तो मुझसे पूछो कि उन्होंने क्या नहीं किया जिसको आप कर देंगे करके। अरे जब कुछ किया होता, नारसन से लेकर के मुनस्यारी तक, मैं तो सभी जगह जाता रहता हूँ, कोई मुझसे तो नहीं कहेगा तुम नहीं जाते हो करके। मेरे पाँव में जो है चक्कर है, तो मैं तो अपना घूमता रहता हूँ। कोई फूल माला दे दे तो भला, कोई न दे तो भला, लेकिन मैं अपना ज़बरदस्ती पिला रहता हूँ जो है। लेकिन भाजपा ने कुछ किया नहीं, और आज राज्य को ऐसी स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया, विकास ठप है, संसाधन जुटाए नहीं। मैं जिस समय मुख्यमंत्री था, राज्य के राजस्व वृद्धि दर 19.5% थी, और आज वो वृद्धि दर घट करके 7-7.25% आ गई है। विकास दर उस समय 11% लेकर के गए हम, और आज वो विकास दर घट करके 6.5% के करीब है। पर कैपिटा इनकम हम बढ़ा करके 1,73,000 तक लेकर के गए। आज 5 सालों में केवल 8,000 की वृद्धि हुई है। हमने 73,000 से 1,73,000 पहुँचाई। और तो ये चीज़ें जो स्थितियाँ हैं, ये चीख चीख करके कह रही हैं कि उत्तराखंड में विकास ठप रहा, इनके समय में निगेटिव ग्रोथ रही, और उसके कारण बेरोजगारी बढ़ी, उसके कारण जनता की परचेजिंग क्षमता बढ़ी। आज उत्तराखंड के लोगों के खाने की क्षमता घट गई है, खरीदने की क्षमता घट गई है। आज चिकित्सा और दूसरे मामलों में अकेले जिसको मिलेनियम गोल कहते हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण है कि जच्चा बच्चा मृत्यु दर क्या है राज्य की, हमने घटा करके 22 पे ले आए थे, और आज बढ़ करके 32 पे पहुंच गई है। 1 लाख में आज 32 बच्चे मर जा रहे हैं 1 महीने के अंदर, माँ की गोदी में मर जा रहे हैं बच्चे जो है। तो इन्होंने जो मानक हो सकते थे, जो राज्य के पहचान बन सकती थी, जिनको हमने आगे बढ़ाने का काम किया, ये उनको उल्टा नीचे की तरफ को ले आए। तो आपने मुझसे जो सवाल किया, इन्होंने क्या किया? भाजपा ने केवल निराश किया, झूठ बोला। हाँ, एक बात मैं इनकी तारीफ करूँगा, जो गुण मेरी पार्टी में नहीं है, ये झूठ बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, सब मिल करके बोलते हैं और ज़ोर से बोलते हैं। और कांग्रेस वाले सत्य बोलने में भी ऐसा लगता है जैसे इनको किसी ने कसम दे रखी हो, तुम मुंह खोल दोगे तो तुम्हारा मुंह सड़ जाएगा करके, ये मुंह खोलते नहीं हैं। और वो नाम अपना शाकाहारी पार्टी बताते हैं, लेकिन विशुद्ध मांसाहारी हैं। ये कांग्रेसी जो है, लोग कहते हैं मांसाहारी है, ये शाकाहारियों की भी बाप है। बोलते नहीं, उनको गुस्सा ही नहीं आता है, ये चुनौती स्वीकार ही नहीं करते। हमारे शो के माध्यम से आप वोटर्स को, जनता को, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
निराश मत हो, आशा से आगे बढ़ो, परिवर्तन लाया जा सकता है, सब मिल करके परिवर्तन लाएंगे। और हमारे पास उत्तराखंड की तकदीर और तस्वीर दोनों को बदलने का रोड मैप है, और यदि अवसर मिलेगा तो उस रोड मैप के अनुसार हम जब 3 साल में आपदा से ग्रस्त राज्य को इस पैमाने पर ला सकते हैं कि वो विकास में दूसरे राज्यों के समकक्ष नहीं, दूसरों के लिए रोड मॉडल बन गया, तो यदि हमें 5 साल का वक्त मिलेगा तो हम इसको और उन्नत बनाने का काम करेंगे। दोस्तों, आज थे हमारे साथ हरीश रावत जी। नेक्स्ट गेस्ट कौन होने चाहिए नीचे कमेंट करके बताओ। अगर कोई सवाल रह गया है तो नीचे कमेंट करके बताओ। नमस्कार। जज्बात